हाय स्टूडेंट, मैं हूं सौरभ देवल और इस वीडियो में आप लोगों को तीसरे के क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसा कि अभी पिछले वीडियो में मैंने मैथ की बात की थी, इसी पहले सेट की 2022 का जो पहला पेपर आया था, पहला सेट जो है 822 और AB कोड था, तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 आए थे, 2 नंबर में जो 2-3 क्वेश्चन थे उनकी हमने बात की थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे के, जो कुछ खंड है हमारे पास 3-4, तो उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर में आए थे, 2 नंबर में आएंगे आपके, तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन की बात होगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका तीसरे का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का माशा और लाशा ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर में है। तो सबसे पहले हम 96 और 404 का जो है वो निकाल लेंगे, जो है गुणनखंड कर लेंगे। तो सबसे पहले 96 की बात करते हैं, तो इनके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, फिर बाद में माशा और लाशा निकालेंगे। तो देखो 2 से काटेंगे 96 को, 2 चक्कू 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, बचा कितना भाई? 2 दूनी 4, पूरा कट गया। यहाँ पे है 8, तो 2 चक्कू 8। 2 से काटने का मतलब आधा होता है। 2 से काटा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटा 2 छंग 12, 2 से काटा 2 तियाँ 6 और 3 से 3 1 कम 3। तो ये आपके आ गए हैं 96 के गुणनखंड। क्या क्या आए हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3। तो देखो 2 कितनी बार है? 5 बार है। तो 2 की पावर हम कितनी लिख लेंगे? 5 लिख लेंगे, और ये 3 है, सही ना। अब 404 की बात करते हैं। तो 404 के गुण जो है गुणनखंड करेंगे, तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 कम 2 0, 2 1 कम 2, और 101 तो 1 से ही कटे, 101 से ही कटेगा। तो ये ऐसे ही 101 कम 101। ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो आए 2 गुणे 2 गुणे और 101। तो ऐसे 2 की पावर 2 गुणे 101। तो अब 96 के जो गुणनखंड आए हैं 2 की पावर 5 गुणे 3, और जो हमारे 404 के जो गुणनखंड आए हैं 2 की पावर 2 गुणे 101। तो यहाँ पर क्या है, हमें निकालना है एचसीएफ किसका? 96 और 404 का। तो एचसीएफ मतलब माशा। ठीक है। तो माशा में क्या होता है, एचसीएफ में क्या होता है? जो कॉमन पार्ट होता है। कॉमन क्या है? तो देखो यहाँ पर 3 101, ये कुछ कॉमन नहीं है, 2 है कॉमन। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 5। यहाँ पे 2 की पावर क्या है? 2। तो दोनों में 2 की पावर 2 वाला कॉमन आ रहा है पार्ट। तो पावर जो एचसीएफ होता है, जिसमें पावर कम होती है, वही वाला हमारा एचसीएफ आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, और कहीं यहाँ पे 3 है, लेकिन नीचे 3 कोई भी नहीं है, 3 की पावर कोई भी नहीं है, यार 3 ही नहीं है। यहाँ 101 है, ऊपर नहीं है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 वाले में कॉमन आ जाएगा। और कौन सा जो का पावर कम होगी? यहाँ 5 पावर है, यहाँ आपकी 2 पावर है, तो 2 पावर वाला आ जाएगा, कम पावर वाला। तो 2 की पावर 2 मतलब 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग क्या होता है? 4। अब एलसीएम की बात करेंगे 96 और 404 का। तो एलसीएम मतलब लासापा। तो लासापा में क्या आता है? जो कॉमन है उनकी बड़ी पावर, और जो बचा हुआ होता है वो भी सब नोट कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 है, तो हम बड़ी पावर लेते हैं, 2 की पावर 5। यहाँ पर क्या है? 3, और क्या बचा हुआ है? 101। अब
इनका 2 की पावर 5 का मान क्या होता है भाई? 2 को 5 बार लिख लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और यहाँ पे गुणा कराओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 303, 100 101 की 3 से। अब इनकी गुणा कराओ तो 32 तियाँ कितना हो जाएगा? 32 तियाँ 96 के 6 हासिल लगे 9, और यहाँ है 0 तो 9 आ जाएगा। 32 तियाँ 96, ये आपका आंसर आ गया। ये आपका माशा है और ये आपका लाशा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था तीसरे का जो कि आपका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। हमने कराया भी है इससे, तो आप लोग वहाँ से ये क्वेश्चन कराया हुआ है। उसके बाद हम तीसरे के खा की बात करते हैं। देखो, जो भी छात्र हमारे चैनल पे नए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लें, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ मिलने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल से। तो अभी आपका पहला ही सेट हम करा रहे हैं, और जब तक आपके यूपी बोर्ड परीक्षा आएगी तब तक हम 2022 और 2021 में पेपर ही नहीं हुए, 20 और 19 के सभी सेटों के क्वेश्चनों को हल करा देंगे। बाई चांस कुछ छूट रहे हैं तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे, उससे आप लोग चिंतित ना हो। ठीक है, तो जैसे कुछ प्रमेय के क्वेश्चन है या कुछ अन्य आगे प्रश्नावली के हैं, तो अभी कुछ जो आपके 10-11 चैप्टर तक के क्वेश्चन हैं उनके हम कवर कर रहे हैं, उसके बाद वाले बाद में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है तीसरे का खा, और क्या बोल रहा है? के किस मान के लिए रैखिक समीकरण समीकरणों के एक्स प्लस 3y माइनस के ब्रैकेट में के माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये क्वेश्चन है, होंगे या है। ठीक है, तो हमें के का मान निकालना है। के किस मान के लिए एक रैखिक समीकरण ये दे रखी है, दूसरी ये दे रखी है, इसके जो युग्म होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल हों, ऐसा हमें के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दोनों रैखिक समीकरणों के मुख्य रैखिक समीकरण से तुलना करा देंगे और आपके a1 b1 और a2 b2 और c2 के मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या है? के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0 सॉल्यूशन। तो इसका हम क्या करेंगे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना कराएंगे इसकी, और जब तुलना कराएंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा? देखो x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक k है, तो a1 बराबर k। y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक है 3, यहाँ पर c1 बराबर आ जाएगा माइनस k माइनस 3, ब्रैकेट में है, ध्यान रहिए। अब उसके बाद दूसरी समीकरण है 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। इसकी तुलना करा देंगे किससे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो a2 बराबर आ जाएगा 12, b2 बराबर आ जाएगा k और c2 बराबर आ जाएगा माइनस का k है। तो
आप लोगों को पता होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, तो क्या होता है जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के बराबर होगा c1/c2 के। अगर कोई भी आपकी दो रेखिक समीकरणें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं उनके, तो उनमें जो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, बराबर होता है। तो a1 का मान क्या है भाई, a1 का मान है k, a2 का मान क्या है भाई 12, v1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है k, और c1 का मान कितना है, c1 का मान है -k-3, और c2 का मान कितना है -k। तो इनमें से हम फर्स्ट ये बन गया, फर्स्ट ये बन गया, सेकंड ये बन गया, थर्ड, किन्हीं दो को ले लो और हल कर लो, आपका k का मान आ जाएगा। हम फर्स्ट व सेकंड को लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो k/12 बराबर 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी गुणा कर दो, k की k से गुणा हुई k स्क्वायर, 12 की 3 से हुई 36, k पे वर्ग का चिन्ह हटेगा, 36 पे क्या आ जाएगा वर्गमूल, और 36 का वर्गमूल ये प्लस माइनस के साथ आएगा तो k का मान जो हो जाएगा 6 आ जाएगा। 36 का वर्गमूल होता है 6, तो ये आपका क्या है, ये आपका 6 जो है मान आ गया k का, जो कि आप लोगों को ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये भी 2 ही नंबर का क्वेश्चन है और ठीक ठाक क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें, जो कि हमने शायद आप लोगों को 3.5 प्रश्नावली में इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ाया भी था। ठीक है, तो ये नोट हो गया, आप लोग इन्हें नोट भी करते जाएं, देखो वहाँ से थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर, तो ये नोट हो गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे के गा जो है वो एक प्रमेय वाला है, उसे हमें प्रूव करना है, उसे हम बाद में बात करेंगे इसकी। ठीक है, ये लेकिन मिल जाएगा आप लोगों को, टेंशन ना लें। हम तीसरे के घा की बात करते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई एक बेलन है, देखो ये जो क्वेश्चन लिया गया है तीसरे का घात 2 नंबर का है, ये जो है 9th क्लास से लिया गया। 9th क्लास में पढ़ाए गए थे आप लोगों को बेलन, शंकु वगैरह। तो कोई एक कह रहा है बेलन के आधार की त्रिज्या, भाई आधार की त्रिज्या जो है वो कितनी है, आर कहलाती है, कितनी है भाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है, और ऊंचाई जो कह रहा है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए जो आधार की त्रिज्या है उसे आर से प्रदर्शित करते हैं, कितना है 4 सेंटीमीटर, और बेलन की ऊंचाई एच कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब हम पे क्या कह रहा है कि इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय और कुल पृष्ठीय 2 होते हैं, वक्र की बात कर रहा है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 2πr h। तो
तो देखो 2 ऐसे ही रहा। पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है। आर का मान क्या है 4 और एच का मान है 14। तो 7 दूनी 14। तो यहाँ पे क्या आया भाई 22 की 2 से गुणा करा दो 44 गुणे 4 दूनी 8। अब 44 की 8 से गुणा करा दो। 8 चक्कू 32 के 2 हासिल लगे कितने 3 आपके। तो 8 चक्कू 32 और 3 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हम इस तीसरे क्वेश्चन की हमने बात की। इस वीडियो में आपको जो आगे क्वेश्चन मिलेंगे चौथे से रिलेटेड मिल जाएंगे, चौथे फिर 5 में एक एक जो है आपको क्वेश्चन पूरा उसके जितने भी खंड हैं करा दे रहे हैं। तो धीरे धीरे आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप लोग जो भी छात्र वगैरह नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है हमारे यूट्यूब चैनल से। और अगर आपके फ्रेंड वगैरह हों तो उन्हें भी जो है शेयर कर दें वीडियो, जिससे वो लोग भी कुछ सीखें। ठीक है, थैंक यू।